हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इस चैप्टर का जो थ्योरी होता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है ये इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है, पद मतलब टर्म, बहुत मतलब बहुत सारा पद हो। अगर किसी आपका सीरीज में बहुत सारा टर्म हो और वो टर्म एक सीक्वेंस में हो, एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हो, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा ही हमको ये जानना है कि पॉलिनोमियल्स जो होता है वो कांस्टेंट और प्लस में वेरिएबल, ये दोनों से मिलके बनता है। वेरिएबल्स इससे मिलके बनता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जो होता है, कांस्टेंट आपको पता है कि कांस्टेंट जो होता है वो 2, 3, 5 ये सब होता है और वेरिएबल आपका x, y, z इस तरह से होता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जब आपस में मिलेगा तो पॉलिनोमियल बनेगा। और पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो आपका an x का पावर n होता है प्लस an-1 x का पावर -1 होता है प्लस an-2 x का पावर n-2, इसी तरह से etc एक्सेट्रा, मतलब कि बढ़ते जाता है। तो अगर इस रूप में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा सीरीज है वो पॉलिनोमियल होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल का जो टाइप्स होता है उसके बारे में देखते हैं, यानी कि बहुपद के जो प्रकार होता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो बहुपद जो होता है, बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद, और जैसा कि आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे कि बहुपद जो होता है वो टर्म के अकॉर्डिंग भी होता है। टर्म के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, अगर आपका 2x होगा तो ये आपका एक पदी हो जाएगा। अगर आपका 2x² + 5 है तो ये आपका द्विपदी होगा। और आपका अगर 2x² + 5x + 8 अगर ये रहे तो आपका ये त्रिपदी हो गया। तो ये आप लोग जानते हैं कि अगर एक टर्म है तो एक पदी बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे इसको। अगर 2 टर्म है तो इसको द्विपदी यानी कि बाइनोमियल बोलेंगे। और अगर 3 टर्म है तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ये होता है बेसिक। होता क्या है कि जो हम लोग 9th में पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लिए कि क्या क्या होता है। और ठीक उससे आगे जो होता है रैखिक बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद जो होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि इसका जो पावर होगा, ये जो पावर होगा, इसका डिग्री जो होगा, पावर जो होगा, इसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। डिग्री ये आपका 1 हमेशा होगा। यानी अगर किसी भी सीरीज का, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर पावर या डिग्री 1 आ जाए तो वो रैखिक बहुपद होगा। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि जैसे 2x + 3 है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x का पावर यहाँ 1 है तो ये आपका रैखिक बहुपद होगा। दूसरी चीज़ कि रैखिक बहुपद का जो सॉल्यूशन होता है, यानी इसका हल जो होता है वो 1 होता है, यानी 1 होता है। अब 1 कैसे होता है, तो आप अगर इसमें जीरोज निकालिएगा, यानी कि 2x + 3 अगर इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वल 0 डाल के, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका -3, x इक्वल हो जाएगा -3/2, यानी कि x का मान क्या निकला, 1 निकला, 1 निकला। और वो हल क्या निकला, तो -3/2। तो इस तरह से हम लोग समझे कि रैखिक बहुपद जो होता है उसका पावर या डिग्री कह सकते हैं आप 1 होता है और इसका हल जो होता है 1 होता है। तो ये रैखिक बहुपद होता है। दूसरा जो इसका होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हमें अच्छे से समझना है और इसी से क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएगा। तो आखिर क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल को हम लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि
इसी पॉलिनोमियल से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में होता है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद इसको हम लोग बोलते हैं। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद हिंदी होता है, और इसका इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ये इस रूप में अगर रहेगा तो आपको समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। दूसरी चीज़ कि ये जो आपका a जो होता है इसमें a, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। या आप एक चीज़ और इसमें ध्यान रखा है कि इसका जो ऑलवेज जो हमेशा होता है, ऑलवेज जो डिग्री यानी कि हमेशा डिग्री जो इसका होगा वो 2 होगा, वो 2, या आप पावर कह सकते हैं, पावर जो होगा वो आपका हमेशा 2 होगा। यानी कि पावर देखिए यहाँ पे आप 2 है, तो जब 2 पावर आ गया तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद में है। और इस द्विघात बहुपद में हम लोग a जो होगा यहाँ a कहलाएगा ax², इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ x², यानी x² का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका a। और ये जो b हुआ आपका वो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, x = b हो गया। और ये जो c होता है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, यानी हिंदी में अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर पद। तो आपको क्या समझना है कि ax² प्लस bx प्लस c जो हुआ आपका ये द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ, और इसका पावर होता है 2, और इसका जो कोफिशिएंट a जो हुआ वो कोफिशिएंट ऑफ x² हुआ, और b जो हुआ कोफिशिएंट ऑफ x हुआ, और c जो हुआ वो कांस्टेंट हुआ। अब इसमें एक चीज़ में और हम लोग समझते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है यानी हल जो इसका होता है वो 2 होता है। अब 2 हल कौन कौन होता है? तो इसका एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है, यानी ये अल्फ़ा और ये बीटा जो होगा वो हमको इसका सॉल्व यानी कि जो हल होगा वो देगा। अब यहाँ एक चीज़ और समझना है कि जो अल्फ़ा और बीटा जो हुआ वो x का वैल्यू हुआ, यानी कि x का जो मान निकलेगा 2 वो आपका अल्फ़ा और बीटा होगा। तो थोड़ा सा इसको हम ये समझते हैं कि अल्फ़ा और ये बीटा जो होता है वो अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें और इस इक्वेशन में डालें तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और वो कैसे बनता है तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे x = हम अल्फ़ा लिखें और x = बीटा लिखें, तो ये जो आपका हुआ x = अल्फ़ा और x = बीटा, और अगर हम अल्फ़ा को इस साइड करें तो x - अल्फ़ा = क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, और ये x - बीटा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि x - जो अल्फ़ा है और x - जो बीटा हुआ वो फैक्टर हो गया। वो क्या हो गया आपका? फैक्टर हो गया। ये आपका फैक्टर हो गया, फैक्टर। ठीक है। अब जब ये दोनों आपस को अगर हम मल्टीपल करते हैं यानी क्या x - अल्फ़ा और ये आपका x - बीटा, इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आप देखिए सॉल्व किस तरह से करते हैं, x² हो गया, और ये x - बीटा तो x और बीटा हो गया। यहाँ पे आपका -x अल्फ़ा हो गया, और ये माइनस प्लस आपका अल्फ़ा बीटा हो गया। तो इस तरह से x² और ये माइनस, अगर हम x इससे कॉमन लिए तो अंदर में हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा। अल्फ़ा और बीटा ये माइनस कॉमन लिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा और x हो जाएगा, प्लस में अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा। तो अगर आप ये जो मेरा एक बना इक्वेशन x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा × बीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, अगर आपसे मान चलिए कि अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले समझिए एक इक्वेशन हम लेते हैं। एक इक्वेशन क्या लेंगे कि 2x² - 5x + 5 = 0, ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो अगर आपको इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा सिर्फ पूछ दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक फार्मूला याद रखना है आपको, -b/a, ये आपका -b/a होता है। अब ये कैसे होता है उसको भी थोड़ा सा हम दिखाएंगे इसमें कि -b/a कैसे फार्मूला आ गया आपका। और अल्फ़ा × बीटा जो होगा वो आपका c/a हो गया।
बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला आपका बना अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योगफल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ जीरोज। और ये जो अल्फा इंटू बीटा हुआ वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो ये आपका सी बाय ए और माइनस बी बाय। अब देखिए माइनस बी बाय बी का मतलब आपको क्या समझना है कि क्वाड्रेटिक जो बहुपद है पॉलिनोमियल जो बी मतलब वो एक्स का कोफिशिएंट हो गया, और ए जो आपका वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ। यहाँ इसका ये समझना, सी जो हुआ वो आपका कांस्टेंट हो गया, और ए जो हुआ आपका वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। तो ये इस तरह से आपको समझना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय होता है। ये दो फार्मूला को एकदम आप याद रखिए, एकदम इसको बार बार बोलिए, लिखिए कॉपी में, तो आपको याद हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय। और दूसरी चीज़ जो इसका, अगर ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दे, तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कैसे आया, तो ये थोड़ा सा हम समझा रहे हैं आपको कि ये इस तरह से आता है। दूसरी चीज़ आप कहिएगा कि सर माइनस बीटा बाय माइनस बी बाय ये आता है, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अगर इस इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दें, ए से क्या करें डिवाइड, और प्रत्येक टर्म में कर दें, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस में बी एक्स बाय ए प्लस में सी बाय ए इक्वल में 0 बाय ए। यानी क्या किया हम, इस ये जो इक्वेशन है हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें दोनों तरफ हम ए से डिवाइड किए। अब जैसे ही हम ए से डिवाइड किए तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या ए ख़त्म हो गया, तो क्या रेस्ट बचा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस बी बाय ए बचा, और इसको हम ऐसे एक्स लिख सकते हैं, और ये आपका सी बाय ए हो गया, और इक्वल में ए 0 बाय ए मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ समझिए एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम इस टर्म में से माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ रेस्ट बचेगा आपका माइनस, तो माइनस बी बाय ए, एक्स है तो एक्स हो गया प्लस में सी बाय ए हो गया इक्वल में 0। इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा आपका बी बाय ए, ये आपका एक्स हो जाएगा, और ये प्लस में सी बाय ए इक्वल में 0। अब देखिए अब जो हम ये जो मेरा होता है यही मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और यही अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाय ए दे देता है, और ये आपका जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है यही सी बाय ए दे देता है। तो हम लोग समझे कि एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इससे हम लोग कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा लाए हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा लाए हैं। तो क्या होता है कि एग्जाम में आपको एक इक्वेशन दे देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ देगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। तो आपको याद होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाय होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाय होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो आपको हम बताए भी कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसमें हम लोग अभी क्या क्या देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। दूसरी चीज़ अगर इसी से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ दे तो माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ दे तो सी बाय ए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इन तीनों फार्मूला को आप निश्चित रूप से अपने कॉपी में लिख कर उसको रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। तो ये चीज़ होता है। दूसरी चीज़ कि इसमें हमको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि कभी कभी आपको क्या करेगा एमसीक्यू में कि कहेगा कि बताइए इनमें से कौन द्विघाती बहुपद है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि ये द्विघाती बहुपद है या नहीं है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ हमको अगर ध्यान में रखते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ होता है तो वो देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 लिखें, इसमें आपको अगर इस रूप में आ जाए तभी हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर इसमें वेरिएबल
वेरिएबल मतलब इसको हम लोग बोलते हैं चर। अगर ये आपका रूट में आ जाए, यानी कि रूट यानी x जो होगा अगर वो रूट में आ जाए तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पहला कंडीशन होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपका पावर कहिए या डिग्री कहिए, अगर ये आपका निगेटिव में हो जाए, क्या हो जाए, निगेटिव में हो जाए, निगेटिव में हो जाए, या आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शन में हो जाए, क्या हो जाए, फ्रैक्शन में हो जाए। तो निगेटिव या फ्रैक्शन में पावर हो जाएगा, यहाँ ये जो पावर आपका निगेटिव या फ्रैक्शन में हो जाएगा तो भी ये आपका इक्वेशन जो होगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इन तीन चीज़ को याद रखना है कि वेरिएबल जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ पावर या डिग्री जो होगा वो निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये सारा चीज़ अगर एक भी इनमें से एक भी है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए ax² + bx + c = 0 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि अधिकतम घात पूछता है। क्या पूछता है, अधिकतम घात, अधिकतम घात यानी मैक्सिमम जो होता है पावर पूछता है, मैक्सिमम डिग्री पूछता है। तो मैक्सिमम डिग्री क्या होता है उसको ध्यान में समझना। मैक्सिमम डिग्री जो होता है वो क्या होगा कि जैसे जो इक्वेशन जैसे 2x का पावर 5 + 4x² + 3x, तो इसमें जो हो गया +10 मान चलिए, इसमें मैक्सिमम जो डिग्री होगा वो 5 होगा, यानी कि सबसे जो ज़्यादा पावर होगा वही आपका मैक्सिमम डिग्री कहलाएगा, अधिकतम घात कहलाएगा। ये भी MCQ में पूछता है। तो अधिकतम क्या घात हो जाएगा, 5। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है हमको कि जैसे मान चलिए ax² + bx + c = 0 दे दें। अब c मतलब हम जान रहे हैं कांस्टेंट होता है, यानी अचर पद होता है, अचर पद हो गया। अब मान चलिए कि 2x² + 5x + 8 है = 0 है। तो हमको यहाँ अगर डिग्री पूछे नहीं कि x का पावर कितना है 2, x का पावर कितना है 1, यानी कि डिग्री इसका मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर हमको पूछ दे कि 8 का पावर कितना होगा, यानी 8 का घात कितना होगा, तो हमेशा याद रखना है कि अचर पद का घात जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कैसे समझिए, 8 जैसे हम लिखें तो 8x का पावर यहाँ 0 लिखेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 8 और यहाँ मल्टीपल x का पावर 0 हो गया वो 1 हो जाता है, और 8 × 1 = 8 हो गया। यानी आप 8 लिखिए या आप 8x का पावर 0 रखिए, तो यही आपका हो गया 8 ही हुआ। तो हमेशा अचर पद का जो पावर होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इससे भी क्वेश्चन अराइज होता है कि अचर पद पूछ देगा आपको पावर कितना होगा तो वो बताना है आपको। दूसरी चीज़ कि आपको हम बताएं कि जैसे 2 हो गया तो ये भी एक बहुपद है। क्यों, क्योंकि 2x², यहाँ 2x पावर नहीं कुछ तो 0 है, तो 2 भी एक बहुपद है और ये अचर बहुपद के कैटेगरी में आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो द्विघात बहुपद जो होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, इसका जो मेन जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी बात करेंगे। अब एक लास्ट बचा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो थर्ड में क्या होता है, एक मतलब जो थर्ड होता है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे CBSE का जो होता है सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल को हटा दिया, डिलीट कर दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड में पूछता है इस टाइप से, तो कम ही क्वेश्चन रहता है। बट समझना है ये क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग 3-4 चीज़ समझे। क्या, पहले गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, तो गुणांक जो होता है उसको हम लोग समझ लिए। दूसरा क्या होता है कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो -by होता है। तीसरा इसमें पढ़े हम लोग कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो cy होता है, इसको हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दे दे और द्विघात बहुपद पूछे तो हम क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। इन चीज़ों को हम लोग सीखे अभी, और ये सारे फार्मूला किस तरह से आते हैं उनको भी हम लोग देखें कि किस तरह से फार्मूला आते हैं, और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखें थोड़ा सा, और हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो आइए पहले अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड नंबर। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद में त्रिघाती बहुपद जो होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री इसका जो होगा, यानी पावर कह सकते हो या डिग्री जो होता है वो 3 होता है। वो कितना होगा 3, यानी कि पावर 3 होगा, तभी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है इस तरह से लिखा जाता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर a जो हुआ वो आपका x³ का आपका गुणक हो गया, b जो हुआ वो x² का गुणक, या आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² का जो हो गया वो b हो गया, c यहाँ जो हो गया आपका वो x का कोफिशिएंट हो गया, और d जो आपका हो गया वो कांस्टेंट हो गया इक्वल 0। ये सब को हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक में पढ़े, इसको लिखना नहीं है, कि सिर्फ समझना है कि ये जो हुआ वो x³ का गुणक कोफिशिएंट, bx² का गुणक और cx का गुणक और d कांस्टेंट हो गया। इसमें क्या करता है कि इसमें भी कुछ फार्मूला होता है, और उन फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसमें जो हल जो होगा सॉल्यूशन वो आपका 3 होता है। कितना होता है 3। अब 3 में कौन कौन आता है, तो एक आपका अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा आपका बीटा हो जाएगा, और तीसरा आपका गामा हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है यही, इसी को अगर हम आपस में जोड़ दे, ऐड कर दें, सम ऑफ जो है आपका 0 जो हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस b/a होता है, माइनस b/a होता है। इसी का एक फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा, ये आपका c/a होता है। क्या होता है c/a होता है। और एक और फार्मूला इसमें होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो होता है वो माइनस d/a होता है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो माइनस b/a बोल रहे हैं या c/a या माइनस d/a, ये तीनों जो होता है ये हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल से निकालेंगे, यानी कि माइनस b मतलब आपको समझना है x² का गुणक, x² का कोफिशिएंट, a का मतलब समझना है आपका x³ का गुणक, x³ का क्या कोफिशिएंट गुणक समझना है, यहाँ इसका वैल्यू होगा। अगर आपका d है तो कांस्टेंट हो गया, और a है तो आपका x³ का गुणक हो गया। तो ये सारा चीज़ क्या करते हैं हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो अपने आप जो मेरा होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, या अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हो गया, या अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू आ जाएगा। कभी कभी इसमें क्या करेगा आपको कि इन तीनों का वैल्यू दे देगा और कहेगा कि त्रिघाती बहुपद लिखिए। तो त्रिघाती जो बहुपद लिखते हैं उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ देख लीजिए। तो त्रिघाती बहुपद जो होता है वो x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यही आपका क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी त्रिघाती बहुपद। तो जब ये तीनों का वैल्यू दे दे और क्यूबिक पूछे तो इसमें पुट करके हम लोग क्या करेंगे मान को निकाल लेंगे। तो ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग मतलब इसी टाइप से पूछा जाता है। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है, हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बट इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इससे भी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान चलिए कि 4x³ माइनस 8x² प्लस 10x माइनस 12 इक्वल 0, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर आपसे पूछते अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो हम जानते हैं कि माइनस b/a होता है। माइनस b का वैल्यू यहाँ देखिए क्या हुआ -8 हुआ, तो यहाँ रखेंगे -8 बाय a का वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा बाय 4, 4 2 जा 8 यानी कि 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो गया 2। इसी में अगर आपसे पूछ दें अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे c/a। अब देखिए c क्या हो गया आपका 10 यहाँ हो गया, तो 10/a 4 इन 2 से कटिएगा तो 5/2 हो गया, यही वैल्यू हो गया आपका। अगर इसी में आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ दें तो माइनस d/a होता है। अब देखिए यहाँ माइनस d का वैल्यू है -12, तो -12 हो जाएगा बाय a का वैल्यू है 4, यानी कि प्लस 12 हो गया बाय 4, 4 3 जा 12 यानी 3 हो गया। यानी कहने का मतलब सब का वैल्यू हम लोग क्या किए यहाँ पे निकाल लिए, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ऐसे हम थ्योरी में ही हम आपको बताते गए थे क्वेश्चन कि किस टाइप से पूछता है, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन द्विघात बहुपद है।
तो द्विघात बहुपद पहचानने का क्या तरीका होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा वो भी हम बता चुके हैं आपको। ऐसे फिर से हम रिपीट करा देते हैं आपको कि अगर वेरिएबल रूट में है, उसका पावर वेरिएबल का पावर निगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, वो द्विघात बहुपद नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी चीज़ आता है आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा आपको, उसमें कहेगा कि फाइंड द जीरोज, ठीक है। और एक ग्राफ में भी क्वेश्चन टाइप से पूछता है, तो ग्राफ वाला भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि जैसे मान चलिए कि ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ में, ठीक है, इस तरह से एक लाइन है और इसमें पूछ देगा कि नंबर ऑफ जीरोज, क्या पूछ देगा, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या अगर हमसे पूछ दे, इसका हिंदी हो गया शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या अगर ये पूछ दे, तो हम क्या जानते हैं कि एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा ये लाइन, वही हमको शून्यकों की संख्या दे देगा। तो एक्स एक्सिस क्या होता है पता होता है आपको, ये एक्स एक्सिस होता है, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं हिंदी में, एक्स अक्ष। ये आपका वाई अक्ष हो गया। अब एक्स एक्सिस को जितना बार कट कर रहा है, कितना बार देखिए 1 2 3, यानी कि 3 जगह इसको कट कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ जीरोज हो गया 3 हो गया। कितना हो गया, शून्यकों की संख्या 3 हो गया। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज, कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक इस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। ये तो कम ही रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, बट एक आपका 2.1 जो आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर है बहुपद का 2.1 चैप्टर जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली, उसमें ये आपका क्वेश्चन दिया है। उसी से कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाए और कह देगा कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कीजिए। तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को काउंट कर लेंगे, जितना बार कट करेगा वही। दूसरा जो आपका है उसमें क्या करता है कि फाइंड द जीरोज पूछता है। फाइंड द जीरोज कैसे हम लोग निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसमें कह देगा कि फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज, यानी शून्यकों को निकालना है। इसमें क्या निकालना है, शून्यकों निकालना, यानी कि शून्य किसका क्या होगा। तो आपको पता है कि जीरोज जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हम अभी बताए हैं आपको कि x बराबर होता है अल्फा और बीटा होता है, यही जीरोज होता है। यानी अगर हम इसमें x का मान निकालेंगे तो पावर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक, और इसका हमेशा 2 हल निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 हल निकलेगा। अब कैसे निकालते हैं इसको, तो हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, तो ये आपका मान चलिए कोई px पॉलिनोमियल है और इसको हम लेट कर लेते हैं px इक्वल 0। क्यों, क्योंकि हमको जीरोज निकालना है, इसलिए इक्वेशन जो दिया होगा, जो पॉलिनोमियल हो गया, उसके इक्वल में हम लोग 0 लेंगे, लेट करेंगे। तो लेट px इक्वल 0। अब px के जगह पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब आपको पता है कि इसको हम लोग ac को गुणा कर देंगे, तो AC गुना कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ 1 है और 8 हो जाएगा। और मल्टीपल मैन्युफैक्चर में तोड़ने के बाद हमको होना चाहिए ये 2, B का वैल्यू होना चाहिए। तो 4 दूना 8 होता है, यानी कि 4 2 जा 8 होता है। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए -4 और 2, 4 दूना 8 हो गया और -4 में 2 चला जाएगा तो -2 बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 8 हो जाएगा इक्वल 0। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल 0। अब देखिए x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, ये आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 2 इक्वल 0। तो हम क्या देखें कि ये 2 आ गया फैक्टर के फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि x माइनस 4 इक्वल 0, तो x बराबर हो जाएगा 4। ये आपका मान चलिए ये अल्फा हमको दे दिया, और ये आपका एक जगह है x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, तो ये मेरा बीटा दे दिया। यानी x बराबर फाइनली जो मेरा हो गया जीरो, वो एक 4 हो गया, एक -2 हो गया। यही 2 सॉल्यूशन मिल गया, एक 4 निकल गया और एक -2 निकला। तब अब इसी में कहा कि जाँच कीजिए, तो जाँच में क्या होता है आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -by होता है।
अब अल्फ़ा की जगह देखिए यहाँ 4 रखिएगा, प्लस बीटा की जगह यहाँ पर -2 रखिएगा, और यहाँ -b/, इससे निकालिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और b के जगह पर -2 है तो -2 रखिए, बाय a के जगह पर नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 + -2, यहाँ माइनस प्लस 2/1, यहाँ 2 = 2/1 यानी 2। देखिए यहाँ 2 = 2 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जांच भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरोज और कोफिशिएंट का जो जांच किए हम लोग, रिलेशन दिखा दिए, यानी कि 2 = 2, तो इस कंडीशन को फुलफिल किया। या आप और चेक कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा आपका CY होता है। अल्फा के जगह 4 रखिए, बीटा की जगह -2 रखिए, और C यहाँ देखिए इस इक्वेशन का C है -8, तो यहाँ हो जाएगा -8/, a का वैल्यू है 1 तो 1, यानी कि 4 × 2 = -8 = -8, ये आ गया, दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम लोग जीरो यानी कि शून्य को निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे और आपको फाइंड द जीरोज पूछे और उसमें रिलेशन पूछ दिए, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पूछ दे, तो हम लोग उसको पहले नंबर क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से x का वैल्यू निकलेंगे और x का 2 वैल्यू निकलेगा हमेशा। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हल क्या होता है, 2 होता है, तो 2 निकल जाएगा। उसमें हम अल्फा के जगह उसको यूज कर सकते हैं, बीटा के जगह यूज करके हम लोग मतलब सेटिस्फाई कर सकते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या आता है कि हम आपको थ्योरी में भी बताए थे कि अल्फ़ा, जैसे फिर से रिवीजन करवा लेते हैं एक बार, इसमें कुछ नहीं है, 4x² - 10x + 5 = 0 है। इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा पूछे, अल्फ़ा इंटू बीटा पूछे, ये गिवन करके तो आराम से आप निकाल सकते हैं, -b/a c/a सेट कर दीजिए, निकल जाएगा। या आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे दे, अल्फ़ा इंटू बीटा दे दे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो हम जानते हैं x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका यूज कर लेंगे। इसी तरह से आपका क्यूबिक में दे देगा, क्यूबिक में पूछेगा तो आराम से बना दीजिएगा इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उन सब का हम लोग फार्मूलाज देखे, नहीं कैसे क्या होता है उसके बारे में समझे, कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखे। तो अगर इस चैप्टर को आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको जो बोर्ड जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से, इसी जोश और उत्साह के साथ, ताकि हमें भी इस तरह का वीडियो बनाने में नहीं मन लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।